हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे आवर फूड। ठीक है, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या होगा। तो शुरू करते हैं। आवर फूड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू डू आवर वर्क। जनरली में खाने की ज़रूरत सभी चीज़ों के लिए होती है, ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, और ये हमारी सभी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ छोटी सी स्टोरी दी हुई है। द क्लास 3 स्टूडेंट्स ऑफ 4 स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल हैव कम फॉर पिकनिक to a national park. During lunch time, the children formed groups in circles and opened their tiffins. Mohan sat with his friends Hitakshi, Ramandeep and Diana. Mohan brought dosa and chutney. Hitakshi got thepla and dhokla. Ramandeep brought मक्के की रोटी and सरसों का साग, while Diana brought curry and rice. तो इसमें बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि सारे बच्चे अलग अलग अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं और सब अपना अपना खाना लेकर आए हुए हैं, जिसमें एक स्कूल के बच्चे 4 स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, सारे एक साथ बैठे हुए हैं अपने नेशनल पार्क में और लंच टाइम में अपना लंच निकाल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया और अपना अपना टिफ़िन खोला। तो 4 बच्चे हैं, मोहन, हिताक्षी, रमनदीप और डायना। मोहन क्या लाया है, चटनी और डोसा लाया है। हिताक्षी क्या लाई है, थेपला और ढोकला लाई है। रमनदीप क्या लाया है, रमनदीप लाया है मक्की की रोटी और सरसों का साग, जबकि डायना लाई है करी और राइस। हिताक्षी सेड, वाई डू वी हैव टू ईट नाउ, लेट्स प्ले फॉर सम मोर टाइम। मोहन लुक्ड एट द लंच बॉक्सेस अराउंड हिम एंड सेड, नो आई एम हंग्री, आई डोंट हैव एनी एनर्जी, लेट्स ईट फर्स्ट। यस, यू नीड टू ईट फर्स्ट, सेड देयर टीचर। मिसेस वर्मा, फूड गिव्स अस एनर्जी. We need food to carry out our daily activities. Do you know where the food we eat comes from? From plants and animals, said Tanvi. Correct, said Mrs. Verma. Plants and animals are the 2 main sources of food. तो अब यहाँ हिताक्षी क्या कहते हैं कि हम अभी क्यों खाएं, हम बाद में खा लेते हैं, चलो थोड़ी देर और खेल लेते हैं। तो मोहन लंच बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे अभी खाना है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो उनकी टीचर थी मिसेस वर्मा, उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें पहले खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है खाने किसी भी काम को करने की, और हमें डेली एक्टिविटीज़, अपनी रूटीन, हमें रोज़ की दिनचर्या करने के लिए भी हमें खाने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो मिसेस वर्मा उनसे पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि खाना कहाँ से आता है? तो तन्वी कहती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है। मिसेस वर्मा कहती हैं, बिल्कुल ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे 2 मेन सोर्सेज हैं खाने के। फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो पहले हम क्या देखते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से हमें फूड कैसे मिलते हैं। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्रूट्स, पहला क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, टी है एंड कॉफ़ी है। शुगर में क्या क्या है, ऑयल है, नट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से, प्लांट से मिलती हैं। तो पहला हम देखते हैं फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में क्या क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज आर सम ऑफ द फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. Fruits contain vitamins and minerals which help our body to fight against disease. Mostly fruits are eaten raw. फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक, ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होता है, जो कि हमें हमारी बॉडी को डिजीज़ यानी कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ज़्यादातर फ्रूट्स हम कैसे खाते हैं, कच्चे ही खाते हैं। अब है वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स क्या है, पोटैटो, ओनियन, कैबेज, लेडी फिंगर, etc. आर वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. वेजिटेबल आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज. दे गिव अस many vitamins and minerals. While some vegetables are eaten raw, others are cooked before eating. तो सब्जियों का क्या है, सब्जियों में
आलू, प्याज, गोभी, भिंडी जैसी सब्जियां हमें प्लांट से ही मिलती हैं। अब सब्जियां हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सब्जियां हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो हमें क्या देती हैं, रोगों से यानी कि बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, विटामिन्स देती हैं, हमें मिनरल्स देते हैं। और सब्जियों को हम कैसे खाते हैं, कुछ सब्जियां तो हम कच्ची खाते हैं लेकिन ज़्यादातर सब्जियां हम पका कर खाते हैं। अब है सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या है? मेज़, wheat and rice are cereals which contain carbohydrates. They give us energy to work, play and do our daily activities. जो मेज़ यानी कि मक्का जो है, गेहूँ और चावल, ये जो सीरियल्स हैं इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमें एनर्जी देते हैं काम करने की, खेलने की और हमारी डेली रोज़ के काम करने की। ठीक है, तो अब है पल्सेस। पल्सेस में क्या है? पल्सेस में है ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स एंड लेंटिल्स और दाल लाइक मूंग, उड़द, चना एंड मसूर आर टाइप्स ऑफ पल्सेस। दे कंटेन प्रोटीन्स विच हेल्प टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स। अब देखिए, इसमें ग्रीन ग्राम यानी कि जो हरी मसूर की दाल होती है, राजमा होता है, मसूर की दाल होती है और मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चना है, ये सारी जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि हमारे जो डैमेज बॉडी पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसमें वी गेट स्पाइसेस लाइक कार्डमम, पेपर, सिनेमन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से मिलते हैं। दालचीनी है, ठीक है। तो दे ऐड फ्लेवर, कलर एंड एरोमा टू द फूड। ये सब क्या करते हैं? इनसे फूड में कलर भी आता है, फ्लेवर भी आता है और अच्छी खुशबू भी आती है। अब है टी एंड कॉफ़ी। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड द ऑफ द टी प्लांट। द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट गिव अस कॉफ़ी। तो चाय कहाँ से मिलती है हमें? चाय की जो प्लांट होते हैं, टी प्लांट होता है, उनकी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे चाय तैयार की जाती है। और जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का जो प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे बीन्स, मतलब छोटे छोटे उसमें जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, दाने होते हैं, उनसे उनको सुखा करके उनसे कॉफ़ी बनाई जाती है। एक तरह से वो सीड होते हैं। अब है शुगर कहाँ से मिलती है हमें? वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ द शुगर केन प्लांट। जो गन्ने का जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे हमें क्या मिलती है? उसी से शुगर बनाया जाता है। अब है ऑयल। ऑयल भी हमें किससे मिलता है? सीड से मिलता है। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑयल इज़ चीफ मीडियम ऑफ कुकिंग फूड। ठीक है, तो ऑयल सीड्स से निकाला जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके सीड्स होते हैं, जैसे कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ठीक है, मूंगफली वगैरह का भी तेल निकलता है। तो इनके जो सीड होते हैं इनसे तेल निकाला जाता है। ऑयल हमारा मेन खाने का एक उत्पाद है, एक पदार्थ है जिससे हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब है नट्स। नट्स में क्या क्या है? कैश्यू है, आमंड है एंड वॉलनट्स आर नट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नट्स गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड वार्मथ। नट्स हमें क्या देते हैं? जैसे काजू, बादाम, अखरोट वगैरह कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें फूड कैसे मिलता है? ये हमारा क्या है? दूसरा सोर्स है खाने का। मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है और हनी मिलती है। तो मेनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गोट एंड hen. People eat different types of fish from rivers. Some people eat seafood like oysters, crabs, prawns and lobsters. कई लोग क्या करते हैं? मछलियों को खाते हैं, गोट है, hen है, इन सब का मीट खाते हैं। और कुछ लोग
जो नदी से मछलियाँ निकलती हैं वो खाते हैं। कुछ लोग क्या खाते हैं, सी फूड, जैसे कि ऑयस्टर यानी कि जो शेल होती है उसमें और जो उसके अंदर खाने जीव होता है उसको ये लोग निकाल के खाते हैं। क्रैब्स है यानी कि केकड़ा है, झींगा है, ये सब ये लोग खाते हैं। प्रॉन्स और लॉबस्टर झींगे के ही दोनों टाइप हैं। एग्स, एग्स क्या है? ह्यूमन ईट एग्स फ्रॉम hen एंड डक। एग्स कंटेन प्रोटीन्स which are required especially for growing children। hen और जो मतलब जो मुर्गी और बत्तख होती हैं उनके जो एग्स होते हैं वो कुछ लोग खाते हैं और इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि बच्चों को बढ़ने में बहुत ही हेल्प करता है। मिल्क, मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, जैसे काऊ, बफेलो, गोट और कैमल गिव अस मिल्क। वी ऑल्सो यूज़ कर्ड, बटर एंड चीज़ विच आर मेड फ्रॉम मिल्क। तो दूध से जो हम दही, दूध और बटर वगैरह बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, ये हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। हनी, हनी बीज स्टोर हनी इन देयर हाइव्स। हनी इज़ स्वीट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड हेंस वी यूज़ इट एज अ स्वीटनर। तो हनी क्या होती है? हनी भी जो मधुमक्खी होती है वो अपने छत्ते में हनी बनाती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ में डालने के लिए यूज़ करते हैं, मीठापन लाने के लिए यूज़ करते हैं। और हनी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है। अच्छा, हनी कई सालों तक ख़राब नहीं होती है, इसको हम स्टोर करके बहुत टाइम तक रख सकते हैं। अब है डिफरेंट फूड हैबिट्स। People have people have varied food habits. Some people do not eat meat, eggs, or fish. They eat only vegetables, fruits, and milk products. They are called vegetarians. People who eat meat, eggs, and fish as well as vegetables are called non-vegetarians. Some people do not eat any animals products such as milk, butter, or even honey. Such people are called vegans. तो इसमें वेजिटेरियन कौन होता है, नॉन वेजिटेरियन कौन होता है और वेगन्स कौन होता है? वेजिटेरियन जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क वगैरह खाते हैं, वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं। मतलब जो सोर्स हमें, जो हमारा सेकंड सोर्स है एनिमल्स का फूड का, वो चीज़ नहीं खाते हैं। वो सिर्फ प्लांट से जो भी मिलता है वो खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियंस। और जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, एग्स खाते हैं, फ़िश खाते हैं, साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, मतलब जो फूड हमें एनिमल से मिलता है और जो फूड हमें प्लांट से मिलता है वो दोनों चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जो कि एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क है, बटर है, शहद है, ये सब नहीं खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेगन्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ। The food habit of people depend on many factors such as easy availability, religious and personal beliefs, and on the place where they live. For example, people living in coastal regions mainly eat fish and other seafood. In Punjab, most people eat rotis as wheat is the main crop of the state in the hilly region of Ladakh. ठीक है। अब फूड हैबिट कैसे अलग अलग होती हैं? फूड हैबिट अलग अलग होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि वहाँ की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर वो खाना मिलता है या नहीं मिलता है, उनका रिलीजियस कल्चर क्या है, वो उसके हिसाब से खाते हैं। कुछ लोग अपने विश्वास के हिसाब से खाते हैं, पर्सनल बिलीफ के हिसाब से खाते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? फ़िश खाते हैं और सी फूड वगैरह खाते हैं। पंजाब में लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। और जो पहाड़ी एरिया होता है, जैसे इन द हिली रीजन ऑफ लद्दाख पीपल ड्रिंक याक्स मिल्क, वाइल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान कैमल्स मिल्क इज़ पॉपुलर। तो लद्दाख में लोग क्या खाते हैं? लद्दाख में लोग
याक का दूध पीते हैं, जबकि जो रेगिस्तानी वो है क्षेत्र है जैसे राजस्थान, वो लोग वहाँ पर लोग किसका दूध पीते हैं? कैमल का दूध पीते हैं, ऊँट का दूध पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, वही चीज़ उनके यहाँ पर उपलब्ध है। इन केरला मोस्ट डिशेज कंटेन कोकोनट एज द रीजन हैज़ हंड्रेड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज़। केरला में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? नारियल की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नारियल बहुत ही ज़्यादा होता है। नारियल का तेल, नारियल के तेल में खाना बनाते हैं, नारियल की सब्ज़ी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इसकी अच्छी खासी उपलब्धता है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, डिशेज मेड ऑफ बैम्बू शूट्स आर वेरी पॉपुलर। जो अब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, उत्तर पश्चिम का जो राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वहाँ पर क्या खाते हैं? बैम्बू शूट्स, यानी कि जो बैम्बू होती है उसके जो सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं, बहुत ही तने वगैरह जो होते हैं, वो उसकी सब्ज़ी वगैरह बना करके खाते हैं, और वहाँ पर बहुत ही फेमस है ये चीज़। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिफर विद देयर एज एंड काइंड ऑफ वर्क दे डू। फॉर एग्जाम्पल, बेबीज आर मोस्टली फेड मिल्क एज दे डू नॉट हैव टीथ. A growing child needs a diet rich in proteins, while a person whose work involves hard physical labor requires carbohydrate-rich food for energy. तो फूड हैबिट पीपल की एज, लोगों की एज के हिसाब से भी अलग अलग होती हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? उनके छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ दूध पीते हैं। थोड़े जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको अच्छी खासी डाइट की ज़रूरत होती है, जो कि जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ग्रो करना है। और कुछ लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं, फिज़िकली वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे लेबर हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा फूड जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, वो चाहिए उनको। अब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? आवर बॉडी नीड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स आइटम्स टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? अलग अलग तरीके के खाने चाहिए होते हैं हमें हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट फूड्स हेल्प आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अलग अलग तरीके के विकास में हेल्पफुल होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स help our body to fight disease, while proteins help us to grow fats, and carbohydrates provide warmth to the body and give us energy to do our work. ठीक है, तो अब हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके के फूड क्यों चाहिए होते हैं? इससे हमारी बॉडी को डिफरेंट वे में बढ़ने में हेल्प मिलती है। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फाइट करने में, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन क्या करता है? हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, बढ़ने में हेल्प करता है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, एनर्जी देते हैं देर तक काम करने की। अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो। तो जो डाइट, हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिशंस हो और जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत हो। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, और हम सही सही मात्रा में हर चीज़ खाते हैं। तो अब बैलेंस डाइट हमें क्या करता है? एक संतुलित आहार जो होता है उससे क्या होता है? संतुलित भोजन से हमें क्या मिलता है? हेल्प करती है हमें हेल्दी रखने में, और हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे सीरियल्स है, राइस है, ब्रेड है, व्हीट है, शुगर है, पोटैटो है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स में हमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। प्रोटीन्स में हमें क्या क्या प्रोटीन हमें किस किस चीज़ से मिल सकता है? मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। We must also drink plenty of water, as water helps us to digest the food that we eat. Our diet must contain all kinds of foods to include fats, carbohydrates, vitamins,
मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए क्योंकि ये हमें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और हमारे डाइट में क्या क्या होना चाहिए, हमारे डाइट में सभी तरीके के खाने होने चाहिए, जैसे जिनमें फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और प्रोटीन हो। अब है जर्नी ऑफ फूड। हाउ डज़ द फूड ग्रोन बाय फार्मर्स रीच आवर डोर स्टेप, दिस इज़ वॉट हैपन्स। ठीक है, मतलब खाना हम तक कैसे पहुंचता है, कैसे किसान उगाते हैं और कैसे हमारे घर तक आता है। द क्रॉप इज़ ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड्स। वंस द क्रॉप इज़ रेडी it is harvested and sold to the dealers in the wholesale market or mandi. The shopkeepers and vendors buy the food from the mandis and bring it to their shop for sale. तो जब जो किसान होता है वो क्या करता है, जब उसके जो उसकी खेती होती है, जो उसके अनाज होते हैं, जब वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, काटने लायक हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको काट करके क्रॉप जब इनकी जो इनको काट करके इसको बेच देते हैं वहाँ डीलर में, जो होलसेल मार्केट होती है, जहाँ सारे होलसेल मार्केट या फिर जो मंडी होती है, जहाँ पर सारे किसान अपने अपने जो अनाज होते हैं वो बेचते हैं। उसे शॉपकीपर्स, वहाँ से शॉपकीपर्स और जो वेंडर्स होते हैं वहाँ से जा कर के इस खाने को ख़रीदते हैं मंडी से और फिर अपनी दुकानों पर बेचने के लिए ले आते हैं। वी बाय फूड फ्रॉम द शॉपकीपर एंड ब्रिंग इट होम वेयर वी वॉश, कुक एंड ईट इट। फिर हम क्या करते हैं, हम शॉपकीपर से, जो छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे हम ये फूड ख़रीदते हैं और अपने घर लाते हैं, जहाँ पर हम इन्हें धोते हैं और फिर पकाते हैं और फिर खाते हैं। तो अब है कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें दिए हैं। मंडी क्या होती है, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड इन होलसेल। मतलब मंडी क्या होता है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। जर्नी क्या है, अ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेसेसिटी क्या है, समथिंग एसेंशियल, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब है शॉर्ट में है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। We get vegetables, fruits, cereals, pulses, spices and oils from plants. We get milk, honey, egg and meat from animals. Our food needs different nutrients to grow and to be healthy. A diet that contains all nutrients required by the body in sufficient quantities is called a balanced diet. Water helps us to digest food, hence we should drink plenty of water every day. तो दोस्तों, चैप्टर आपकी समझ में आया है या नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको क्या इसमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, क्या आपको समझ में आया, और ऐसे कौन सी जानकारी थी जो आपके लिए नई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, मेरा शेयर मेरा चैनल ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और शुभ रात्रि। बाय बाय।